वो पेट्रोल प्राइस बढ़ा दी गई है। और हम जहाँ तक ये देखते हैं कि आम लोग उससे ज़ाहिर है बहुत परेशान हैं, बहुत तंग हैं और गवर्नमेंट को कोई और रास्ता ढूँढना चाहिए थे। गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो पता करते कि वो आईएमएफ के चुंगल से कैसे निकल सकते हैं, और अगर आईएमएफ के पास ही रहना है तब भी आम पब्लिक के ऊपर ये प्रेशर ना पड़े, लेकिन ऐसा हमने होता देखा नहीं है। और हमने यही देखा है कि इस तरह से प्राइस बार बार बढ़ाई जा रही है। और आज ये भी सुनने में आया है कि लाहौर में कई लोगों ने अपनी मोटर बाइक्स जो हैं वो भी जला दी हैं, और इस किस्म का प्रॉब्लम लोगों को हो रहा है। हुकूमत की डायरेक्शंस, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी मुश्किल सिचुएशन है इसीलिए ये करना पड़ेगा और शायद कुछ महीनों के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अपने ऊपर वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मैंने अपनी सिक्योरिटी 40% कम करा दी और बहुत सारी चीजों के बारे में बता रहे हैं। लोड शेडिंग बेकाबू, डॉलर रेट बेकाबू, इन्फ्लेशन बेकाबू, मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें चार पांच जो मेरे ख्याल हर खास और आम इंसान से जुड़ी हुई हैं। ये मतलब पॉसिबल है, आप इकोनॉमिस्ट नहीं हैं लेकिन फिर भी एज ए जर्नलिस्ट आपसे पूछ रहा हूं कि इज इट पॉसिबल कि मतलब ये चीजें जो है ये कंट्रोल कर ली जाएंगी? ये चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं अगर ये चीजें कंट्रोल करने की नीयत हो। और तो कहना चाहिए कि अपने खर्चे कम करें, अपनी कैबिनेट को छोटा करें, बहुत ज़्यादा उन्होंने मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स ये सब कुछ ना रखे जाएं। साथ साथ फौज के जो बजट है उसमें तो सुना गया है कि थोड़ा बहुत उन्होंने कंट्रोल किया है और कम कहा गया है कि ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जो जितने सर्विस में हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज के लोग हैं और हायर उस पर है ग्रेड पर हैं, उनकी सैलरीज का और उनकी जो उनको फैसिलिटीज दी जाती हैं, चाहे वो उनकी गाड़ियां हो, चाहे फ्यूल हो, चाहे नौकर चाकर हो, वो कम करने पड़ेंगे, बल्कि सिरे से बंद कर दें तो बेहतर रहेगा। साथ साथ बहुत से रिटायर्ड फौजी जनरल्स जो हैं, वो मैं कई बार कह चुकी हूँ कि सिविल सर्विसेज में हैं, उनके साथ भी यही सलूक करना पड़ेगा कि उनको निकालें और उनकी जगह सिविलियंस को ही वो जॉब दें और वही सैलरी रखें जो कि एक जायज सैलरी हो। ऐसे कहना चाहिए जो लग्जरीज ये सैलरीज के अलावा उठाते हैं वो बंद करनी होंगी, तब जाकर ये चीज इनके काबू में आएगी और बड़ी आसानी से आ जाएगी। जिस वक्त ये सब कुछ ये कर लेंगे उसके बाद जो है, चाहे उसमें जजेस हो, चाहे उसमें आर्मी के लोग हो, चाहे पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, और उनकी सैलरीज भी कम की जाए, उनके साथ जो इनको एक्स्ट्रा गाड़ियां। मसला क्या है कि $1 बिलियन के लिए ये सारा कुछ, ये सारी कहानी जो है, वैसे तो टोटल जो हमारा प्रोग्राम है आईएमएफ के साथ वो $6 बिलियन का है, लेकिन वो सिर्फ आईपीएल से, उनके मीडिया राइट्स से हिंदुस्तान वो पैसा ले रहा है। यानी हमें समझने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर चीज कोई इम्पॉसिबिलिटीज कोई नहीं है, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके लिए कोई विल चाहिए जो शायद या फिर डायरेक्शंस चाहिए। शायद हम उस तरफ जाना नहीं चाहते, हम कहते हैं बस ठीक है जैसे जा रहा है वैसा चलने दे। ज्यादा जरूरी है। और आईपीएल का आपने बताया तो जाहिर है उससे तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। पाकिस्तान और इंडिया की जो कंपैरिजन है वो मुझे नहीं समझ आती लोग क्यों करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि हमारी लैंग्वेज एक जैसी है या हम कपड़े एक जैसे पहनते हैं, खाने एक जैसे खाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। मगर अगर हम ये बात कंपेयर करनी शुरू कर देंगे कि उन्होंने जो है आईपीएल से इतने इतने पैसे उनको मिल गए और हमें नहीं मिले, तो हमारे यहाँ तो क्रिकेट हो ही नहीं पाती। आपने देखा कि किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज की टीम आती हैं और उसके बाद खेले बगैर वापस चली जाती हैं। श्रीलंकन टीम जब आई थी तो उसके ऊपर अटैक भी हुआ था। तो हमने तो वो माहौल ही क्रिएट नहीं किया जिससे कि दूसरे मुल्क के लोग आए और आराम से यहाँ पे खेल सकें। हमारे अपने यहाँ के जो मदरसे हैं और इस किस्म के लोग हैं जो कहना चाहिए बदअमनी फैलाते हैं, टेररिज्म करते हैं, अभी तक उनको ही हमने कंट्रोल नहीं किया। अभी भी मैं देख रही थी क्या जा रहा है, वो बेचारे इंडिया वाले रो रो के बता बता के अपना सर पीट पीट के थक गए कि जी आपके यहाँ से ये सब कुछ होता है, और आप कहते हैं नहीं। उसके बाद आप कहते हैं कि ठीक है जी ये लोग तो ये बैन ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है टेररिस्ट है। उसके बाद कुछ दिन के बाद वही लोग इलेक्शन में खड़े हुए होते हैं। तो उसके बाद हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे यहाँ भी वही कुछ मैचेस होंगे जो उनके यहाँ हो रहे हैं, जबकि हम तो डबल गेम खेलते आ रहे हैं और अभी तक हम नहीं सुधरे। एक क्वेश्चन अभी मुझे देखने को मिला है कि बाजवा साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हमारे आर्मी चीफ है, वो 29 नवंबर को उनका जो टेन्योर है वो खत्म हो रहा है।
तो ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या वो कंटिन्यू करेंगे या फिर वो उनका एंड होगा, कोई और आर्मी चीफ आएंगे। वैसे मैं अपनी थोड़ा सा एक वो कर लूं, आरजू से मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जवाब उन्होंने देने, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता दूं सर, उनकी मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं। हमारे कहने से थोड़ी वो आर्मी चीफ रहेंगे या फिर हटेंगे, लेकिन खैर आरजू की तरफ लेके जाते हैं सवाल को और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कह रही हैं कि बाजवा साहब क्या क्या इरादा है। वैसे अनाउंस तो कर दिया था उन्होंने डीजीएसपीआर बाबर इफ्तिखार साहब ने, लेकिन वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, आरजू इसका जवाब देंगे। अब आप लोग मुझसे तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे बाजवा साहब रोज मेरे साथ बैठ के पकौड़े खाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे क्या पता, मेरे पास तो नंबर भी नहीं है बाजवा साहब का, कसम से। तो मैं अगर नंबर रखना भी चाहूंगी तो मैं आसिम सलीम बाजवा का रखूंगी, कम से कम पिज्जा तो ऑर्डर हो जाएगा। वो आर्मी चीफ साहब ने तो कुछ कहना ही नहीं है, तो इसलिए बेकार है। नहीं, मुझे अभी तक जो न्यूज चल रही है वो यही है कि वो नवंबर में जा रहे हैं, और इसी वजह से इमरान खान साहब को भी ये कहा जा रहा है कि वो अभी 4 महीने और सुकून से बैठेंगे और उसके बाद नए आर्मी चीफ आएंगे, तो फिर देखा जाएगा कि खान साहब को वो लाते हैं या नहीं लाते, या उनके खिलाफ जो बकौल उनके साजिशें चल रही हैं उस कहानी को वो कहाँ तक लेके जाते हैं। तो इसलिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते, मगर फिलहाल कहा यही जा रहा है, बताया यही जा रहा है कि वो नवंबर में जा रहे हैं और उनके जाने के बाद कोई दूसरे आर्मी चीफ आएंगे। लेकिन अच्छा होगा अगर कोई ऐसे ही आर्मी चीफ नए भी आए जो कि कहें कि जी मैं न्यूट्रल हूँ और किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं देंगे, आर्मी जो है वो बांग्लादेश की तरह अपना काम करे। और बांग्लादेश से मेरा 71 की बात नहीं कर रही मैं, सब लोग उधर से कहीं निकल जाते हैं। मेरा मतलब है कि जैसे बांग्लादेश की आर्मी है कि वो सिर्फ अपना जो काम है वही करती है, इधर उधर के नहीं घूमती फिरती, तो वो मैं कह रही हूँ कि उसी तरह से रखा जाए अगर, तो बेहतर होगा मुल्क के लिए भी, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि बाकी लोगों के लिए भी, जो हमारे नेबर्स कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो भी सुकून का सांस लेंगे। लिखा हुआ था चाय के हवाले से, पता नहीं कि आपको चाय कितनी पसंद है। मैं तो चाय पीने का शौकीन हूँ, मतलब चाय पीता हूँ, वैसे भी इस रीजन के लोग चाय पीते रहते हैं। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि चाय अगर आप कम कर दें क्योंकि इसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हो रहा है, तो मतलब आपने कोई अमल किया खान साहब के? मैं तो 2-3 कप पीता हूँ और एहसन इकबाल साहब से मतलब अपॉलॉजी के साथ, लेकिन सर क्या करें, अब चाय ही रह गई है जो पीते हैं। पेट्रोल डलवाने से हम रहे, इतना महंगा हो गया, आटा इतना महंगा हो गया, घी तेल इतना महंगा हो गया, अब चाय भी आप कह रहे हैं कि बंद कर दे, तो करें क्या, बिजली भी नहीं होती, लोड शेडिंग भी है। आप क्या कहेंगे, या व्यूवर से भी पूछेंगे वो चाय के हवाले से, क्योंकि बड़े मेम्स बन रहे थे और मैं सोशल मीडिया पे कल परसों से देख रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो व्यूवर से भी लेंगे हम लोग। जी बिल्कुल, मैंने भी देखा था, ऐसे इकबाल साहब कह रहे थे कि अगर आप लोग 2 कप चाय पीते हैं तो 1 कप चाय पिए। खैर मेरे साथ तो इतना प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा शौक से चाय नहीं पीती, मैं कोल्ड ड्रिंक ज्यादा लेती हूँ, तो इसलिए मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये कि मेजोरिटी लोग जाहिर है चाय पीते हैं, और उसके बाद अजीब सी बात है कि वो ये कह रहे हैं, साथ ही उससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि अगर कोई 4 भाई हैं तो वो एक ही रोटी खा लें, और उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि वो अपने कपड़े बेच देंगे लेकिन ये कि आटा सस्ता करेंगे। तो अच्छी बात यह है कि एंटरटेनमेंट खत्म नहीं हुई है। इमरान खान के जाने के बाद भी इसी किस्म के हमें स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जो उनकी गवर्नमेंट में थे, और